दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश की सियासत में एक बार फिर से उलटफेर करने जा रहे हैं, बाजी पलटने जा रहे हैं फिर से, या फिर इंडिया अलायंस इन विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। और सवाल ये भी बड़ा है कि क्या हरियाणा जीतने के बाद मोदी का विजय रथ महाराष्ट्र भी जीतेगा और साथ ही साथ झारखंड भी जीतेगा? क्या ये विजय रथ? दोस्तों, झारखंड के अंदर से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बातें कह रहे हैं वो आप लोगों के सामने है, लेकिन किस तरह से झारखंड के अंदर से मोदी जी को उल्टे पैर भागना पड़ा था, बीजेपी पार्टी को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलना पड़ा था, जो तस्वीरें अब सामने निकल के आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आदिवासियों को लेकर बहुत ज्यादा भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक आदिवासी इस वक्त अमित शाह गृह मंत्री और मोदी जी को किस तरह से वो पानी पिला दे रहा है और किस तरह से उनकी उल्टी गिनती शुरू होने पर मजबूर कर दे रहा है, इस रिपोर्ट को आप लोग गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश की सियासत में एक बार फिर से उलटफेर करने जा रहे हैं, बाजी पलटने जा रहे हैं फिर से, या फिर इंडिया अलायंस इन विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। और सवाल ये भी बड़ा है कि क्या हरियाणा जीतने के बाद मोदी का विजय रथ महाराष्ट्र भी जीतेगा, झारखंड भी जीतेगा, और साथ ही साथ झारखंड ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े विजय हैं। रथ महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीतने जा रहा है, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों को जीतना मोदी के लिए मुश्किल है? हरियाणा आसान था, झारखंड और महाराष्ट्र। अब दोस्तों, महाराष्ट्र का हाल तो मैं आपको रोज ही सुनाता रहता हूँ कि वहाँ क्या होने जा रहा है 23 नवंबर को, लेकिन आज झारखंड की बात करते हैं। और झारखंड कम इम्पॉर्टेंट स्टेट नहीं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रेलेवेंस है इसकी। और बीजेपी यानी इंडिया अलायंस और एनडीए की फाइट में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहिए या इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए कहिए, इस फाइट में झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अब झारखंड में क्या होने जा रहा है 23 तारीख को, इसी 23 को जब मशीनें खुलेंगी, क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंद सेकंड दीजिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस राज्य में, इस झारखंड के अंदर मोदी और शाह ने कौन कौन सी तिगड़में लगाई, कौन कौन से खेल किए। झारखंड के अंदर हर तरीके की तिगड़म लगाई गई है, रची गई। अगर ये आप जानेंगे, चौंक जाएंगे कि पिछले 5 साल में गुजरात लॉबी ने यहाँ किया। अब दोस्तों, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी भी नेता के माइंडसेट को, उसके जहन को समझना जरूरी है। उसका जो गेम प्लान है, उसका जो मोटिव है, उसका जो तरीका है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नतीजे से कहीं ज़्यादा खेल को समझना ज़रूरी है। और अगर आप खेल देखें झारखंड का पिछले 5 साल में क्या हुआ, 2019 में यहाँ पर चुनाव हुआ था और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई, और मोदी जी और अमित शाह 2019 के अंदर झारखंड में हर तरीके की तिगड़म लगाने के बाद यूथ वो मुख्यमंत्री बन गया। उसने मोदी और शाह को शिकस्त दे दी। उसका नाम था हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी एक आदिवासी नेता की, तो बीजेपी की तरफ से ऑफर गया और ऑफर ये था कि भाई कांग्रेस को छोड़ो, हमारे साथ सरकार बनाओ। हम और तुम तो पहले भी पार्टनर रहे, शिबू सोरेन साहब के साथ हम पार्टनरशिप कर चुके हैं। तो ऑफर जो पहला दिया गया वो था कि कांग्रेस को छोड़ दो। अब हेमंत सोरेन साहब को लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से मिसट्रस्ट है, गद्दारी हो जाएगी। उनका नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। तो बहरहाल हेमंत सोरेन ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी सरकार जारी रखी। अब ऑफर ठुकराने के बाद हेमंत सोरेन को परेशान किया जाने लगा, कभी ईडी तो कभी आईटी तो कभी सीबीआई। लेकिन एक ऑपरेशन शुरू हुआ और वो ऑपरेशन था कि कांग्रेस को ही तोड़ डालो। अगर कांग्रेस को ही तोड़ डालो, उसके नेता को ही खरीद लो, डिवाइड कर देते हैं, जो महाराष्ट्र में की डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला है। हेमंत सोरेन को किसी ना किसी तरह मजबूरी में बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा। कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की इंटेलिजेंस ने वो जो पैसा पहुंचाया जा रहा था वो कलकत्ता में पकड़वा दिया
नोट ही नोट मिले और कांग्रेस ने भी एक्शन लिया और वो ऑपरेशन फेल हो गया, यानी जो दूसरा ऑफर था वो भी खत्म हो गया। और बाद में ईडी छोड़ दी गई हेमंत सोरेन के पीछे। और ईडी ने एक, जैसा कि अदालत का कहना है कि बहुत हल्का मुकदमा था, उसमें हेमंत सोरेन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, इस देश के पहले चीफ मिनिस्टर, उसके बाद केजरीवाल की बारी आई, फर्स्ट सिटिंग देश के पहले सीएम को हथकड़ी डाल दी राजभवन में और जेल भेज दिया। आदिवासी चीफ मिनिस्टर, पहला मुख्यमंत्री, जेल भेजा गया। और इसी जेल में जब वो थे तो वहाँ पर चुनाव हुआ लोकसभा का। हालांकि प्रदर्शन अच्छा था लेकिन हेमंत सोरेन जेल में थे। अब हेमंत सोरेन को जब अदालत ने कहा कि साहब ये मुकदमों में दम नहीं है, हेमंत सोरेन को बेल मिली, उसके बाद कई और लोगों को बेल मिली। अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए, लिहाजा एक बार फिर से इस आदिवासी नेता को हराने के लिए सारी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। सारी बहुत ही ताकत ब्रीफ में, नटशेल में मैंने आपको 5 साल की कहानी बताई। हो सकता है बहुत सी चीजें छूट गई हो। जब उल्टे पैर बीजेपी को वहां से भागना पड़ा था, मोदी जी को भागना पड़ा था झारखंड से 2019 में। चुनाव हुआ, उसके नतीजे भी देख लेते हैं। बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बीजेपी अक्सर स्वीप करती थी झारखंड, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी को 14 में 8 और एनडीए को 9 सीटें मिली और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिली। कुल मिलाकर एज बीजेपी का रहा, लेकिन फाइट शुरू हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो हेमंत सोरेन की ये जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, इलेक्ट्रिक हैं, इन्होंने ही अपने दम पर लड़ा, लेकिन वो चुनाव बहुत अव्यवस्थित था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक महिला जिसका पति जेल में है, जिसका ससुर जो है शिबू सोरेन ज़्यादातर अस्वस्थ रहते हैं, अकेले दम पर एक महिला कितनी मेहनत कर सकती, लेकिन फिर भी बीजेपी को कम किया। अब विधानसभा चुनाव है और हेमंत सोरेन जेल के बाहर हैं और मुख्यमंत्री हैं। अभी सही बात है कि ये आदिवासी बाहुल राज्य में हेमंत सोरेन को आदिवासी सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जब से वो जेल से लौट के आए ये सपोर्ट और बढ़ा है। अब इसकी काट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आदिवासी भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, और वहाँ पर एक नया कार्ड बीजेपी ने खेलना शुरू किया है। और कार्ड खुद मोदी जी खेल रहे हैं, मोदी जी खेल रहे हैं, योगी जी खेल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा खेल रहे हैं। और ये कार्ड क्या है? बेटी छीन लेंगे, पहले मंगलसूत्र छीना जा रहा था, बेटी छीन लेंगे, या फिर बेटी छीन लेंगे, ये वाला कार्ड चल रहा है। यही कार्ड वहाँ पर मोदी जी का भी बयान सुनिएगा। कार्ड सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कार्ड खेला जा रहा है। झलकी देख लीजिए जरा। ये आपकी सुनिए। रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश जब बोलेंगे मुसलमानों को लेकर बोलेंगे ये लोग, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। अब ये जो बातें हो रही हैं औरंगजेब की, बाबर की, या फिर आलमगीर ये कहा की, जा रहा है कि साहब बेटी छीन लेंगे, पहले मंगलसूत्र कहा जा रहा था। अगर ये बातें दोस्तों आज से 20 बरस पहले चुनाव में मंच से कही जा रही होती, कोई भी नेता होता, और अगर टीएन शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, कल्पना कीजिए हालत क्या होती, एक्शन होता। लेकिन खैर, अब चुनाव आयोग पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों नहीं एक्शन लिया गया, या दस्तूर बन गया है, लोग यूज्ड टू हो गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या हिंदू मुस्लिम का ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स का ये जो कार्ड खेला जा रहा है, इसको डाइल्यूट कर पाएंगे मिस्टर हेमंत सोरेन? क्या इसको डाइल्यूट कर पाएंगे? या राहुल गांधी जो अब जाएंगे वहाँ चुनाव में, क्या उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे? कोई ऐसा रास्ता है इसको कम किया जाए? और सेकंड क्वेश्चन, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी और बाकी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, क्या ये हेमंत सोरेन के पीछे मजबूती से खड़े होंगे कि नहीं साहब हम आपके साथ खड़े हैं, जितनी ताकत मोदी झोंक रहे हैं उतनी ताकत हम भी झोंकेंगे, हम भी झोंकेंगे हेमंत सोरेन के पीछे? क्या इस तरह का आपको एक मुकाबला दिखेगा आने वाले दिनों में? बिग क्वेश्चन। ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि अगर हेमंत सोरेन खुद अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और उधर से मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, योगी आते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, और जिस तरह का उनकी स्पीचेस हैं, फायरी स्पीचेस, भड़काऊ भाषण, हेमंत बिस्व क्या शर्मा इसका मुकाबला इंडिया अलायंस कर पाएगी?
इंडिया आगे अलाइंस कर बढ़ पाएगा जिस तरह के होने भाषण क्या दिए जा रहा है जाते हैं। झारखंड में, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है कि क्या हेमंत सोरेन और उनके पीछे तेजस्वी और मिस्टर राहुल गांधी क्या मोदी के विजय रथ को रोक सकते हैं? जब 23 तारीख को नतीजे मिले तो क्या होगा, उस पर मैं आऊँगा। अब दोस्तों, आज 3 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ आनंद कुमार जी हैं, झारखंड से जुड़े हैं, रांची से जुड़े हैं। हमारे साथ चंदन मिश्रा हैं, ये भी रांची में एक लंबा वक्त रिपोर्टिंग को दे चुके हैं, ये हमारे साथ होंगे। दोनों ही काफ़ी खरी बात करेंगे, खरा खरा बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी दिल में है बोलिए, आज आप जो भी है दिल में बोलिए तो बोलेंगे। अदर साइड ऑफ पिक्चर भी देखिए, हर पिक्चर का हर पहलू देखिए। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे, कई बरस उन्होंने झारखंड बिहार में काम किया है। उमाकांत लखेड़ा की बात सुनिए, कोशिश करिए जानने की झारखंड में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र को अलग ना देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे झारखंड के साथ देखिए। दोनों ही 23 तारीख को आपके सामने होंगे, दोनों नतीजे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर आप लोगों को जो पूरी इनसाइड स्टोरी बताई गई है कि 2019 के अंदर किस तरह से बीजेपी पार्टी को उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा था, मोदी जी को अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से हटना पड़ा था। अब जरा सोचिए किस तरह से वहां पर डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपनाया गया था कि किसी भी तरह से जो पुराना फॉर्मूला बीजेपी पार्टी का रहा है कि नेताओं को तोड़ लो, उसी तरह से नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी हेमंत सोरेन को। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस बात को समझ लिया कि अगर हम किसी भी तरह से बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये तो इंडिया गठबंधन के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इंडिया अलायंस के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, राहुल गांधी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को नकार दिया। फिर उसके बाद क्या था, बीजेपी ने अपना दांव चलना शुरू कर दिया, जो उसकी पुरानी ट्रैक है और पुरानी तिगड़म है। IT को पीछे लगा दिया, ED को पीछे लगा दिया, CBI को पीछे लगा दिया और उनकी गिरफ्तारी करा दी। लेकिन वो नसीब के अच्छे थे जो छूट गए। अब ज़रा सोचिए किस तरह के तिगड़ में जगह जगह पर लगाई जाती हैं। अब वहीं पर फिर से वही वाली बात, डिवाइड एंड रूल वाला जो है फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को अलग तरीके से और मुसलमानों को अलग तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग किया जा रहा है ताकि आसानी से वोट जीता जा सके। अब आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी इस बात को कहा, उन्होंने जो मुद्दे हैं झारखंड के वो बताए हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्टी मैदान के अंदर नहीं उतरी है। अब हो सकता है यहाँ पर भी दोबारा से बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। दोस्तों, अगर EVM को चुनाव आयोग का मोदी जी का साथ नहीं रहा तो हो सकता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। बाकी आप लोगों के सामने सारी तस्वीरें रखी गई हैं। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।